नमस्कार। आज मैं आपको आनुभविक दृष्टिकोण का महत्व बताने जा रही हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ द फील्ड व्यू। पूर्व में हम भारतीय समाज और संस्कृति के संबंध में शास्त्रीय दृष्टिकोण पर विचार कर चुके हैं। इनके संबंध में वेदों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों, महाभारत, रामायण, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित सामग्री पर प्रकाश डाल चुके हैं। लेकिन समाज कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है। उसमें समाज के साथ साथ परिवर्तन होते ही रहते हैं। उन परिवर्तनों को शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाकर आंकना सामान्यतः संभव नहीं है। समाज में आदर्श और यथार्थ में क्या अंतर पाया जाता है, किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं और किन में धीमी गति से, यह सब कुछ पता लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्य की अर्थात क्षेत्रीय अध्ययनों की नितांत आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में अनेक ऐसे समाजशास्त्री और मानवशास्त्री हुए हैं जिन्होंने वास्तविकता का पता लगाने की दृष्टि से क्षेत्र कार्य को प्रधानता दी है। उन्होंने सर्वेक्षणों एवं अनुसंधानों के माध्यम से यथार्थ का चित्रण करने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, जाति व्यवस्था की विवेचना शास्त्रीय दृष्टि से की गई है, लेकिन इसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा क्षेत्रीय कार्य किए गए हैं। भारत में वैज्ञानिक विधि से क्षेत्रीय अध्ययनों का आरंभ पिछले लगभग 65 वर्षों से ही हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने गांवों में व्याप्त गरीबी, गंदगी और विघटन को उजागर किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं ग्रामीण असंतोष की आवाज़ सरकार के कानों तथा नगरीय लोगों तक पहुंची। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत में क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ हुए। विभिन्न विषयों पर तथ्य और आंकड़े संकलित किए गए। धीरे धीरे क्षेत्रीय अध्ययनों की ओर लोगों का झुकाव बढ़ता गया। 1950 में भारत सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे नामक संस्था की स्थापना की। भारत में 1920 से 1950 तक जो अध्ययन किए गए वे अधिकांशतः आर्थिक पक्षों से संबंधित थे। 1950 के दशक में डॉक्टर मजुमदार के नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ हुए। 1955 का वर्ष भारत में मानवीय शास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय अध्ययनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष पहली बार भारतीय ग्रामों पर 4 पुस्तकों एवं अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ। डॉक्टर S.B. दुबे की इंडियन विलेज, मजूमदार द्वारा संपादित रूरल प्रोफाइल्स, मेरियट द्वारा संपादित विलेज इंडिया तथा M.N. श्रीनिवास द्वारा संपादित इंडियन विलेजेस आदि इस वर्ष में प्रकाशित उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि भारत में किए गए क्षेत्रीय अध्ययन के मुख्य विषय कौन कौन से रहे। मेन टॉपिक्स ऑफ फील्ड स्टडीज़ कंडक्ट इन इंडिया। भारत में अब तक किए गए क्षेत्रीय अध्ययन विभिन्न विषयों पर केंद्रित रहे। प्रारंभिक अध्ययन जो अधिकांशतः अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए, उनका मुख्य ध्येय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूस्वामी, आदिम साम्यवाद, निवास के प्रतिमान आदि को ज्ञात करना था।
इनमें हेनरी मेन, पावेल, अल्टेकर, मार्क्स, मुखर्जी आदि के अध्ययन प्रमुख हैं। बाद के अध्ययन जो समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों द्वारा किए गए, उनमें ग्रामीण सामाजिक संरचना और संस्कृतिकरण पर भी अनेक अध्ययन हुए। स्त्रीकरण के अंतर्गत गांवों में पाई जाने वाली वर्ग व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के अध्ययन किए गए। जाति पंचायत, प्रभु जाति, जजमानी प्रथा, जाति में होने वाले परिवर्तन और नवीन आयामों से संबंधित अध्ययन करने वालों में श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बितई, घुरिये, मुखर्जी, बेली, मेयर, पोकांक, वाइजर, लेविस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कई विद्वानों ने अपने अध्ययन ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था तक ही सीमित रखे। उन्होंने ग्रामीण शक्ति संरचना, मतदाता व्यवहार, नेतृत्व और गुटों का अध्ययन किया है। इनमें आंद्रे बितई, योगेंद्र सिंह, ऑस्कर लेविस, चौहान, बेकर हेमर, हिचकॉक, ऑर्नटीन, बेसनाथ, मेयर, के.एस. माथुर, के.एल. शर्मा आदि के अध्ययन प्रमुख हैं। गांवों में होने वाले परिवर्तनों का भी अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन, जमींदारी उन्मूलन, सामुदायिक विकास योजना और पंचायती राज, नगरीकरण, शिक्षा, यातायात आदि के प्रभाव और उनसे जनित ग्रामीण परिवर्तनों का अध्ययन किया है। हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने गांव का संपूर्ण अध्ययन किया है। ऐसे अध्ययनों में दुबे, चौहान, मजुमदार, श्रीनिवास आदि के अध्ययन उल्लेखनीय हैं। भारतीय सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक अवधारणाओं जैसे संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण, लघु समुदाय, कृषक समाज, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण आदि का परीक्षण करने और उनकी उपादेयता का अध्ययन करने के लिए भी अनेक अध्ययन हुए हैं। कुछ ऐसे भी अध्ययन हुए हैं जो ग्रामीण विवाह और नातादारी से संबंधित हैं। इन अध्ययनों में परिवार विवाह व नातेदारी की प्रकृति और उनमें वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त भी ग्रामीण समस्याओं, कृषि व्यवस्था, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सर्वोदय, हरित क्रांति, भूदान, ग्रामदान आदि से संबंध भी अनेक अध्ययन हुए हैं, किंतु ऐसे अध्ययनों की संख्या अभी तक अपेक्षाकृत कम है। अब मैं आपको भारत में क्षेत्रीय कार्यदृष्टि का महत्व बता रही हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड व्यूज़ इन इंडिया। भारत में क्षेत्र कार्यदृष्टि से किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों का महत्व इस प्रकार है। श्रीनिवास का मत है कि भारतीय ग्रामों के संबंध में जो कुछ जानकारी पुरानी पुस्तकों एवं उच्च जातियों द्वारा दी गई है उसे हम सही नहीं मान सकते। वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जो कृति जितनी पुरानी होगी वह उतनी ही विश्वसनीय होगी। उनकी धारणा है कि हमारी पुस्तकों के विचार का मूल्यांकन वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर करना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण अध्ययन आवश्यक है। श्रीनिवास मानते हैं कि वर्तमान समाज का अनुभवशास्त्रीय अध्ययन एम्पिरिकल स्टडी हमें वर्ण, जाति, समूह परिवार और हिंदुत्ववाद से संबंधित नए अर्थ प्रदान करेंगे। वर्तमान में पाई जाने वाली सामाजिक संस्थाओं का
गहन क्षेत्रीय सर्वेक्षण, इंटेंसिव फील्ड सर्वे हमें भूतकाल की सामाजिक संस्थाओं को समझने में योग देंगे तथा भविष्य के इतिहासकारों को भी ग्रामीण जीवन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध करा सकेंगे। श्रीनिवास ऐतिहासिक तथ्यों को क्षेत्र कार्यकर्ताओं द्वारा संकलित किए गए तथ्यों की तरह ही सही, वैज्ञानिक और समृद्ध नहीं मानते। स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अध्ययन हमें भारतीय समाज के बारे में प्राप्त ऐतिहासिक ज्ञान की सच्चाई का दिग्दर्शन कराएंगे एवं हम वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकेंगे।